यहाँ पर मैं आपको उन प्रमुख ग्रंथों में सांप, नाग का उल्लेख कहाँ किया गया है, इस संदर्भ में कुछ जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। गुरु ग्रंथ साहिब, सिख धर्म। गुरु ग्रंथ साहिब में सांप का संकेत शब्दों के रूप में मिलता है, परंतु सांप के बारे में किसी विशेष पुस्तक या अध्याय का कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है। इसमें मुख्यतः माया और अज्ञानता के प्रतीक के रूप में सांप का उपयोग किया गया है। 2 हिंदू ग्रंथ। ऋग्वेद में सांपों का उल्लेख हुआ है, विशेष रूप से नागों के रूप में। भागवतम पुराण में सांपों के बारे में विस्तृत वर्णन है, विशेष रूप से नागों के राजा कश्यप और उनकी संतान नागराज का। महाभारत में नाग पर्व नामक अध्याय है, जिसमें नागों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, जैसे नागों की पूजा और विप्र कुमार और नागों की कहानी। रामायण में भी सांपों का उल्लेख मिलता है, विशेष रूप से आश्लेषा, नाग और उनके द्वारा की गई पूजाएं या विश्वासों के संदर्भ में। हालांकि यहां सांपों की मुख्य भूमिका नहीं है। 3 बाइबल, ईसाई धर्म। उत्पत्ति पुस्तक जेनेसिस में सांप का उल्लेख आदम और हव्वा के पाप के कारण के रूप में किया गया है। यहां सांप को शैतान का रूप माना गया है और यह पाप के प्रतीक के रूप में है। इसके अलावा संप्रेषण पत्र रेवलेशन में भी सांप को शैतान से जोड़ते हुए चित्रित किया गया है। 4 कुरान, इस्लाम धर्म। सूरा अल नास 114-1-6 में शैतान के रूप में सांप का उल्लेख नहीं है, लेकिन हदीसों में सांपों का संदर्भ मिलता है, जिनमें बताया गया है कि सांपों को मारना चाहिए क्योंकि वे शैतान के दूत हो सकते हैं। जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथों में नागों का उल्लेख तात्विक या प्रतीकात्मक रूप में अधिक किया गया है और इस संदर्भ में नाग के पूजन और उनके शांति के संदर्भ में बात की जाती है। नाग विधान जैसे ग्रंथ में नागों के महत्व पर चर्चा होती है। ये बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथों में सांप, शेष नाग का प्रमुख उल्लेख विष्णु पुराण और सिद्धार्थ से जुड़ी कथाओं में आता है। अरींद्र नाग और शेष नाग जैसे पात्र बौद्ध कथाओं में आकर ज्ञान प्राप्ति के मार्ग की ओर संकेत करते हैं।